अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब एचके। जिस तरह से टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो का मेरा कौन सा टॉपिक है, तो आज की वीडियो में हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो है कमेंट्स आए हुए हैं तो उनका भी रिप्लाई करना है। फर्स्ट कमेंट जो है वो इस तरह का है कि जी सिस्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने ASI और कॉर्पोरेट दोनों पर अप्लाई किया है बट पेपर मैंने सिर्फ कॉर्पोरेट का ही देना है, ASI का ना दूँ कोई मसला तो नहीं बनेगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो एक इसका देना है। ये टॉपिक हो गया कि जी आपने अगर जितनी पोस्टों पर अप्लाई किया है तो क्या कंपलसरी है अप्लाई जितनी पे किया है टेस्ट भी देना, या फिर आपकी मर्जी होती है कि आप किसी एक पे स्पेसिफिक एक पे ही कर दें, टेस्ट दे दें। और इस टॉपिक को कवर करूँगी। और नेक्स्ट जो है रिटन टेस्ट कब होगा, मोस्ट जो है रिपीटेड क्वेश्चन ऑल कैंडिडेट्स की तरफ से, तो वो वाला जो है इंशाल्लाह आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जिस तरह से इन्होंने पूछा है, तो जी आपने चाहे 5 पोस्टों पर अप्लाई किया है, चाहे 2 पर, चाहे 3 पर, वट एवर जितनी पोस्टों पर आपने अप्लाई किया है, तो ये टोटल अप टू यू कि आपने जितनी मर्जी हो जितने आपने टेस्ट देने हैं, ये अप टू यू है। मींस कि आपने अगर 5 पोस्टों पर अप्लाई किया है तो आपकी मर्जी है, आप एक पे टेस्ट दे दें, बाकियों के ना दें। या फिर आपने अगर 2 पे किया है तो आप एक पे देना चाह रही हैं तो एक पे दे दें, कोई मसला नहीं है। या फिर आप टोटल का ही ना दें, तो ये कोई इदारा आप पे लागू नहीं करता कि कंपलसरी है कि आपने जितनों पर अप्लाई किया है उतने ही टेस्ट दें। नहीं, ये टोटल आप पे है डिपेंड कि आप अगर आपका माइंड चेंज हो गया है तो आपने अप्लाई बहुत ज़्यादा पोस्टों पर किया था या 2 पे किया था, लेकिन अब आपका टेस्ट एक का देने का इरादा है तो आप पे दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने जिस तरह से ASI कोर पर किया, आप बेशक आपका जब टेस्ट आएगा, स्लिप आएगी, आपको स्लिप पे 2 टेस्ट मेंशन होंगे, लेकिन आपने जब जाना है तो आप सिर्फ जो है ASI वाले को आप ना दीजिएगा, फर्स्ट टाइम वाले को, सेकंड टाइम वाले को जो है कॉल पे दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं होगा। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने जो जी फर्स्ट टेस्ट नहीं दिया, ये वो कुछ भी नहीं होता, आपकी मर्जी है। अदर्स के लिए मैंने वीडियो सोचा के साथ बना दूँ कि किसकी और के माइंड में अगर ऐसा होगा क्वेश्चन, तो कोई आप पे कंपलसरी नहीं है, इदारा कोई आप पे कंपलसरी ये लागू नहीं करता कि आपने जो है जितनी सीट्स पर अप्लाई किया है तो टेस्ट देना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। इट्स टोटल अप टू यू कि आपकी मर्जी पे डिपेंड है कि आप टेस्ट दें ना दें। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि जितनी पोस्टों पर आपने अप्लाई किया, आपने सबके टेस्ट अगर दिया है, और कुछ लकी होते हैं कैंडिडेट्स के जिनके सबके रिटन टेस्ट पास हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, आपको इंटरव्यू के मैसेज जब जारी किए जाते हैं सब पोस्टों के किए जाएंगे अलग अलग डेट को, तो वो भी आप पे आपकी मर्जी होती है, आप पे होता है कि आप किसी एक का इंटरव्यू दे दें। तो अगर आप सबके देना चाहे वो भी ठीक है। और कुछ इतने लकी होते हैं कि जितने पे उन्होंने इंटरव्यू दिया होता है सबके ज्वाइनिंग लेटर मिल जाते हैं। जब ज्वाइनिंग लेटर सबके मिल जाते हैं तो फिर आप पे तब आपकी मर्जी ये देखी जाती है कि आप किसी एक को आपने चुनना होता है। अभी आप रिटन टेस्ट सबके दे सकते हैं, इंटरव्यू भी सबके दे सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर जितने आएंगे ना, उनमें से फिर एक पोस्ट को आपने चुनना होगा। चाहे आप एक पोस्ट को चूज़ करना होगा, चाहे आप LDC का आपको मिला है, ASI का मिला है, कॉर्पोरेट का मिला है, जिसका भी मिला है, आप जिस फिर एक पोस्ट पे ही ज्वाइनिंग दे सकते हैं ट्रेनिंग में। तो आपने फिर तब मर्जी होती है आपकी। और इंटरव्यू में भी आपकी मर्जी है कि आप किसी एक का इंटरव्यू दे दें, या देना चाहते हैं तो सबका दे दें, तो ये भी मर्जी होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जी रिटन टेस्ट कब होगा। देखें, रिटन टेस्ट मोस्टली फिज़िकल के 1 मंथ बाद होता है। ये हर साल इसी तरह ही होता है, लेकिन इसी तरह ही होता है। लेकिन जिस तरह से अब मैं आपको बता दूं, इसकी डेट किसी को भी नहीं पता होती, ये सरप्राइजिंग डेट होती है। जिस तरह से फिज़िकल का हो गया, इसी तरह अब जो बैच ट्रेनिंग कर रहा है उनकी जी पासिंग आउट होनी है नेक्स्ट मंथ की, जो है वो 12 तक पासिंग आउट होनी है उनकी। और उनकी जो है ट्रेनिंग भी मे बी शॉर्ट इसलिए की गई थी टाइम पीरियड, क्योंकि रमज़ान शरीफ आने वाला था इसीलिए। और जी अब जो है आप लोगों का जिस तरह से फ़िज़िकल स्टार्ट है अभी, और 30 को मे बी एंड होंगे, या फिर 28 को, तो ये अभी एंड होंगे। तो आपके जो है नेक्स्ट मंथ जो है फरवरी वाला वो, और फिर रमज़ान शरीफ आ जाएगा। तो अगर रमज़ान में वैसे तो मोस्टली नहीं होता टेस्ट, किसी भी चीज़ का नहीं होता, चाहे फिज़िकल हो गया चाहे रिटन हो गया। लास्ट टाइम भी जो है रमज़ान आ गया था, लेकिन वो फिर फिज़िकल भी तभी एंड हुए थे, 25 को एंड हुआ था, 27 को सॉरी एंड हुआ था। और जो है रमज़ान करीम का दूसरे दिन तीसरे दिन फर्स्ट था, तो वो तो वैसे ही मंथ का जो पीरियड आया था, टाइम पीरियड आया था, तो वो बीच में आ गया जैसे 1 मंथ का। तो अब भी जिस तरह से रमज़ान करीम आने वाला है, लेकिन अभी ये 1 फरवरी वाला मंथ है, तो होता तो नहीं है टेस्ट वगैरह रमज़ान में भी ले सकते हैं रमज़ान में भी, लेकिन वैसे जो है अगर ना लें तो आपका ईद के बाद इंशाल्लाह जो है रिटन टेस्ट होगा। ज़्यादा चांस ईद के बाद के हैं कि ईद के बाद फ़ौरन ही आपका रिटन टेस्ट होगा। लेकिन जिस तरह से ये 1 मंथ है अभी बीच में गैप, और रमज़ान में भी ले सकते हैं, मे भी ले लें, ये कंफर्म नहीं है कि लेंगे, मे भी हो सकता है कि ले लें। तो आप लोग जो है अपना ये माइंड को फ्री ना करें
करें, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। और अभी किसी को भी कंफर्म नहीं है, जो लोग कह रहे हैं ना कि जी फलां डेट को जी रिटर्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये किसी को भी नहीं कंफर्म होता, चाहे जो भी हो गया, चाहे डिपार्टमेंट से भी कोई हो गया, किसी को भी कंफर्म नहीं होगा। ये सरप्राइजिंग डेट्स होती है। तो अभी जिस तरह से इंशाल्लाह फिजिकल्स खत्म होंगे, फिर जो है फिजिकल के बाद जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, मीन्स जितने फेल हुए उनकी लिस्ट बनेगी, और जितने पास हुए पास वालों की जो है फिर स्लिप्स बनेगी, और ये 1 मंथ जो है ये लग जाएगा, और नेक्स्ट जो है आपका जो है रिटर्न टेस्ट होगा। तो ज़्यादा चांसेस ईद के बाद के हैं, लेकिन हो सकता है रमज़ान करीम में भी ले लें, तो ये कंफर्म नहीं है। तो आप लोग जो है माइंड को फ्री अप ना करें, रिलैक्सिंग में ना रहें कि जी ईद के बाद तो अभी जो है अपनी प्रिपरेशन आप साथ साथ जारी रखें, क्योंकि चाहे ईद के बाद भी हो ना, फिर भी टाइम शॉर्ट है। तो अभी आप इन चक्करों में ना रहें, अपनी तैयारी करें। अगर जो है 1 मंथ बाद होने हैं तो वैसे आपके पास 1 मंथ है, अगर ईद के बाद हो तो फिर आपके पास 2 मंथ हैं तैयारी के लिए। तो अभी आप ये ना सोचें और अपनी तैयारी कर लें। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये कोई कंफर्म डेट नहीं है कि जी ऐसे होगा वैसे होगा, तो आप बस कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से अप्लाई के लिए आपने अप्लाई किया था तो फ़ौरन ही बाद जी फिजिकल स्टार्ट हो गए थे, तो इसी तरह अपनी तैयारी मुकम्मल करें, कंप्लीट करें, ये सारी चीज़ें जो है ना बस देख लें और ख़ुद को प्रिपेयर कर लें और रिटर्न टेस्ट। तो बाकी अल्लाह पाक इंशाल्लाह सबके अच्छे कराए, पेपर वगैरह सब कुछ अच्छे से हो जाए, और सबकी जो है आई होप आप लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाए। किसी की 3rd बार है, किसी का दूसरी बार है, किसी का फर्स्ट टाइम है, जिसका भी अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो टिकटॉक से हो फॉलो कर दीजिएगा। और अब आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक्स जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक का भी मिल जाएगा। जो लोग टिकटॉक पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, और फेसबुक का भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मज़ीद किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मुझे DM कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।